ये चादर 16 गेज की होती है। हम टाटा स्टील की चादर यूज करते हैं। इस मशीन से बेंडिंग होता है। बेल्डिंग लगने के बाद इसके ऊपर ग्राइंडर फेरा गया है। बेल्डिंग से कुछ छेद वगैरह रह जाते हैं। पाउडर कोटिंग पेंट होता है। 200 से 210 तक टेम्परेचर, 205 तक टेम्परेचर लेके जाते हैं। दोस्तों, अगर आप मकान बनवा रहे हैं, आप कोई बड़ी बिल्डिंग बनवा रहे हैं, या फिर कोई हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, या फिर किसी भी प्रकार के कोई कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, उसमें आजकल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल पैनल की जरूरत होती है। बड़े बड़े पैनल आजकल लगते हैं, जिसमें कि एमसीबी लगती है, मीटर लगते हैं बहुत सारे। यानी कि एक पैनल अगर आपको चाहिए बनवाने के लिए, तो आज आपको ऐसी जगह पर लेकर आए जहां पर आपको ऑल इंडिया में सर्विस मिलेगी। मतलब कहने का यह है कि आप ऑल इंडिया पे कहीं पर भी बैठे हुए आप अपना पैनल यहाँ से बनवा सकते हो। हिसार हरियाणा में ये पैनल बनाने की एक फैक्ट्री है, वहां पर मैं आपको लेकर आया हूँ, और बहुत ही अच्छे और सस्ते रेट में, यानी कि आप जहां पर सोच भी नहीं सकते इतने सस्ते रेट में आपको ये पैनल दिलवाने वाले हैं। तो देखिए, आज हम आए हैं प्रोटेक इलेक्ट्रिक सिस्टम में, यानी कि प्रोटेक इलेक्ट्रिक सिस्टम इनका नाम है, और ये कहाँ है वो आपको बाद में बताएंगे। चलिए अंदर चलते हैं, इनसे प्रोसेस पूछते हैं, कैसे ये बनाते हैं, क्या प्रोसेस रहती है, और किस रेट में ये बनाते हैं, वो पूरी की पूरी जानकारी आज आपको देने वाले हैं। अंदर चलते हैं। विकास जी, कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया। अपने बताओ विकास जी, आपका बहुत नाम सुना है, क्योंकि ऑल इंडिया लेवल पर आप इलेक्ट्रिकल पैनल सप्लाई करते हो, ये मैंने सुना है, ये सही बात है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल। तो सर, यहाँ पर देखिए, हमारे पास भी काफी सारी क्वेरी आ रही है। आप ये बताएं, जो आप ये पैनल बना रहे हो अभी, ये भैया जैसे लगे हुए हैं, कैसे बनाते हो वो बताइए। स्टार्टिंग में आप लोहे की स्टार्टिंग में पहले हम लोहे की चादर लेके आते हैं। अच्छा, ये चादर 16 गेज की होती है। अच्छा जी, ठीक है सर। इसका गेज 16 गेज होता है। हम टाटा स्टील की चादर यूज करते हैं। आप ब्रांडिंग दे सकते हो। तो देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर टाटा स्टील की चादर से यूज करते हैं। 16 गेज की चादर होती है। कौन सी चादर होती है? टाटा स्टील 16 गेज में चादर होती है। मतलब किस धातु की होती है? लोहे की होती है सर। ये एचआर चादर बोलते हैं इसको। अच्छा, एचआर की चादरें होती है, ये एचआर से आती है। तो सर ये कितनी मोटी होती है? ये 16 गेज की चादर होती है सर। जी बिल्कुल। देखिए, 16 गेज क्या होता है, 16 गेज की जो मोटाई होती है वो सही होती है। मतलब एक हैवी चादर बोल सकते हैं हम, जो पिचक जाता है वो नहीं होता है ना? नहीं, मतलब काफी मजबूत होती है। सर, मान लीजिए चादर ये आप ले आए, उसके बाद क्या रहता है थोड़ा? सर, इसकी मार्किंग होती है सर। इनकी सारी मार्किंग एमएम पे मार्किंग होती है। इसके बाद मार्किंग करने के बाद हम बेंडिंग प्रेस मशीन है, मतलब बेंड करते हैं इसको। मार्किंग कैसे करते हो सर? मार्किंग सारी हमारा फैब्रिकेटर है। ये हमारा फैब्रिकेटर, जो इंस्ट्रूमेंट इसके अंदर लगने हैं, मान लो चेंजवर लगने हैं, आपका कोई एमसीसी भी लगनी है, उनकी सभी की जो गहराई है, जितनी एमएम की वो मोटाई है, उसी हिसाब से इनकी मार्किंग होती है। उसी हिसाब से बक्से बनते हैं। जैसे हम देख पा रहे हैं यहाँ पर ये मार्किंग की गई है, चादर वहां रख के पहले की गई है। हाँ, पहले वो वहाँ पे मार्किंग होती है सर। तो देखिए, यहाँ पर ये जो मार्किंग आप देख पा रहे हो, पहले ये देख लीजिए, जो चादर वहां पे आपको दिखाई थी फ्रेश चादर, इसमें ये मार्किंग ऐसे कर देते हैं कि यहाँ पर जो एमसीबी लगनी होती है, एमसीसी भी लगनी होती है, यानी कि जो ऑन ऑफ करने के लिए इक्विपमेंट लगते हैं, एमसीबी लगती है, आरसीसीबी, जो भी यहाँ पर लगाना होता है, इंडिकेटर लगाना होता है, या फिर कोई मीटर लगाना होता है, वो इस प्रकार से यहाँ पर करते हैं हम। हाँ जी सर। इसके बाद मार्किंग करने के बाद हमारे पास मशीन है, बेंडिंग प्रेस मशीन है ये। इसके अंदर से इसको बैंड किया जाता है। जिस हिसाब से अपने को डालना है, उसी हिसाब से इस चादर को नीचे से देने के बाद इस मशीन से बेंडिंग होता है। बेंडिंग मतलब यहाँ पर वो चादर आप मोड़ देते हो? हाँ, इस चादर को उसी तरह से मोड़ देते हैं। मतलब एक शेप दे देते हो? हाँ, एक शेप दे देते हैं, एक ढांचा तैयार हो जाता है। तो देखिए, ये इतनी बड़ी मशीन जो आप देख पा रहे हो, इसी मशीन के द्वारा एक ढांचा तैयार होता है इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने का। ठीक है सर, ये ढांचा आपने तैयार कर दिया, ढांचा इस प्रकार से हो जाता है? हाँ, इस प्रकार से तैयार हो जाता है। फिर उनको सभी को आपस में बेल्डिंग की, बिजली की बेल्डिंग के हिसाब से इसको आपस में जोड़ दिया जाता है। तो देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हो, जो यहाँ पर ये बना हुआ है, ये एक ढांचा तैयार हो चुका है। यहाँ पर देखिए, ये खोल के भी दिखा देते हैं आपको, ये देखिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये जो पैनल बनते हैं, उनके एक सबसे पहले इस प्रकार से हमें ये तैयार कर देते हैं। और सर, इसके बाद इनकी कटिंग होती है? हाँ, इनकी सर कटिंग होती है। इनको कटिंग होते हैं, इनके 22 mm के जैसे इंडिकेशन की कटिंग होती है, वैसे सभी की एमएम पे निर्धारित होती है। जितना एमएम होता है उतना साइज लेके और उतना साइज काटा जाता है। इसके बाद की प्रोसेसिंग, इसके बाद सर इसके ऊपर ग्राइंडर पुट्टी का काम होता है सर। जैसे हम यहाँ देख पा रहे हैं, पहले इसको ग्राइंडर, यहाँ जैसे बेल्डिंग लगा हुआ था, बेल्डिंग लगने के बाद इसके ऊपर ग्राइंडर फेरा गया है। भाई, इस चीज की कॉर्नर की बढ़िया सफाई दे इसके। ये देखो, व्हाइट आपको दिखाई दे रही है, ये पुट्टी है सर। इसके अंदर पुट्टी बैठ जाती है, हार्डनेस पुट्टी होती है। लगाने के बाद हार्ड हो जाती है। जो मान लो बेल्डिंग से कुछ छेद वगैरह रह जाते हैं, जी, उन छेदों को ये पुट्टी कवर कर देती है। सर, हम भट्ठी है हमारे पास। अच्छा, भट्ठी के अंदर ये पैंट, ये बक्सा आपके पास रेडी दिख रहा होगा। भट्ठी के अंदर इस अंदर लगा के इसके ऊपर पाउडर कोटिंग पेंट होता है जी। ये पाउडर कोटिंग पेंट होता है। फिर इसके अंदर बर्नर चलता है सर जी। बर्नर चलने के बाद टेम्परेचर उठाते हैं। देखो, आप साइड में टेम्परेचर मीटर लगा हुआ है जी। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं, आप कितना टेम्परेचर सेट होता है सर? इसमें 200 से 210 तक टेम्परेचर, 205 तक टेम्परेचर लेके जाते हैं। ठीक है, यानी कि दिखने में ये थोड़े से सुंदर दिखे, इसलिए जैसा कि आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ये तैयार पैनल बॉक्स है, तैयार पैनल है।
इसको क्या किया गया, पहले यहाँ पर ये भट्टी जो है इसके अंदर रखा गया है 200 से 210 डिग्री सेल्सियस तक, यानी इतना गर्म तापमान के अंदर यहाँ रखा जाता है और उसके बाद इसमें से निकाला जाता है। निकालने के बाद क्या इसके अंदर गर्म हो जाता है सर, जो पाउडर कोटिंग आप पाउडर छिड़कते हैं एक प्रकार से नॉर्मली से, वो गर्म होने से हीटिंग करने से वो दाना बन जाता है जी। जैसे ही दाना बनेगा वो चीज पैंट पक जाता है जी। 210 से ले जाने के बाद थिकनेस बन जाती है, पैंट बढ़िया हो जाता है। आप इसके ऊपर हो रखा है, देख लीजिए, ठीक है। आप देखेंगे इसके ऊपर हाथ फेर के देखेंगे, आपको दाना मिलेगा जी, ठीक है जी। हाँ, महसूस हो रहा है थोड़ा। हाँ, महसूस हो रहा है, ये दाना बन जाता है सर। ठीक है, तो ये इससे क्या होता है सर, थोड़ा ये बताएं। तो इससे क्या है, पैंट की इसकी लाइफ बच जाती है जी। ठीक है, मतलब जंग नहीं खाता होगा। जंग नहीं खाता, बढ़िया मॉइस्चर से बढ़िया बचाव रहता है। क्योंकि चादर होती है, आप मॉइस्चर में देखो तो वो नमी के कारण जंग पकड़ने लग जाती है, उसके कारण पैंट है ये पाउडर कोटिंग पैंट करते हैं। सिंपल पैंट करें तो वो आपको पता है साल 1.5 साल में उखड़ने लग जाता है। लेकिन लाइफ क्या रहती है सर? लाइफ अप्रोक्स मतलब कितना मान सकते हैं? अप्रोक्स सर कम से कम 20-25 साल चलता है सर पैनल। जब तक बिल्डिंग चलेगी तब तक पैनल चलेगा सर, कोई समस्या नहीं है। कलर की बात कर रहा हूँ सर, जो कलर कहीं नहीं जाता सर, कहीं नहीं जाता, मतलब लाइफ टाइम के लिए। हाँ, लाइफ टाइम के लिए कलर में कोई डिफरेंस नहीं, कहीं नहीं जाता। तो जहाँ ऑल ऑफ इंडिया जहाँ आपको वहीं डिलीवरी कर देंगे आपको। ऑल ओवर इंडिया में सभी प्रकार के पैनल। सर कितने बड़े पैनल बना सकते हो, छोटे से बड़े तक कितने बड़े? सर नीचे से 10 kVA 10 किलोवाट से आप मान के चलो, ऊपर मैक्सिमम जितना आप कर सकते हो। ऑल इंडिया सर्विस है इनकी, दिए गए नंबर पर आप फोन कर सकते हो। लेकिन उससे पहले आपको जो इनके पैनल तैयार हैं, कुछ पैनल इनके तैयार है वो आपको दिखाते हैं चल के। चलिए इनके ऑफिस में वो पैनल रखे हुए हैं, वहां पर आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों हम आ गए हैं इनके ऑफिस में। पैनल, इलेक्ट्रिकल पैनल बनाने के बाद जो रखते हैं वहां पर हम आ चुके हैं। देखिए आप देख पा रहे हो यहाँ पर छोटे छोटे 2 पैनल अभी तैयार किए हुए, जो कि ऑर्डर पे तैयार किए गए। आप देख पा रहे हो यहाँ पर पैनल के अंदर कंपनी का यानी L&T कंपनी का यहाँ पर जो रोटरी स्विच लगाया गया है, इंडिकेटर लगाए गए हैं, 1 मीटर यहाँ पर लगाया गया है वोल्ट और एम्पेयर का। इसके अलावा यहाँ पर एक MCC भी लगाई है प्रोटेक्शन के लिए। मान लीजिए आपके घर में कोई फॉल्ट होता है किसी प्रकार का, तो यहाँ पर आप प्रोटेक्शन के हिसाब से कुछ भी MCC भी RCC भी लगवा सकते हो। और यहाँ पर देखिए इस प्रकार से ये तैयार किए गए हैं। इसके अलावा हम ये जो लॉक दिए गए देखिए इसमें आप खोल देते हैं। और अंदर से अगर बात करें तो देखिए अंदर आप देख पा रहे हो यहाँ पर पूरी वायरिंग, बिल्कुल वायरिंग जो है वो बिल्कुल अच्छी, यानी कि हैवी वायरिंग यहाँ पर की गई है। इसके अलावा MCB की अगर बात करें तो एम्पेयर के हिसाब से MCB यहाँ पर लगाई गई है। और ये MCC भी यहाँ पे लगाई गई है जो कि शायद 100 एम्पेयर की होने वाली है, जो कि हैवी लोड लेने के लिए आपके घर का, आपके फैक्ट्री का, या फिर जहां पर भी आप इसको लगा रहे हो उसके लिए यह एनफ होती है। यह कभी भी खराब होने के चांस बहुत ज्यादा कम इसमें होने वाले हैं। वायरिंग प्रॉपर थिम्बल से की गई है। और आप देख पा रहे हो ये भी पैनल एक तैयार है। तो सर ये बताइए आप कौन सी कंपनी का सामान यूज करते हो इसमें लगाने में? हम L&T, स्नाइडर और लेग्रैंड का यूज करते हैं। तो देखिए 3 कंपनियां बता रहे हैं, तीनों कंपनियां बेस्ट है। जो दर्शक हमारे इस वीडियो के माध्यम से आते हैं तो पहले आप उनको एड्रेस बता दीजिए ताकि वो कॉन्टेक्ट कर सके, या फिर आसपास के यानी हिसार हरियाणा के आसपास के जितने भी दर्शक हमारे हैं वो अगर आना चाहें तो हमारे दर्शकों का एड्रेस अपना बता दीजिए। एड्रेस रहेगा सर अपना कैमरी रोड, माल कॉलोनी, 3 नंबर गली, 39 के शॉप का नंबर है और हिसार हरियाणा में सर ये रहेगी। देखिए हिसार हरियाणा में है, कैमरी रोड पर है। बाकी आपको जो दिए गए नंबर है आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप के द्वारा और कॉल के द्वारा आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। किसी को चाहिए, किसी को बनवाना हो तो आप बनवा सकते हैं। क्वालिटी बेस्ट मिलेगी आपको, इस चीज का हम भरोसा दिलाते हैं।